हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा मॉड्यूल 3 R5 रनिंग में है, जिसका कि नेम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। और उसमें हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका कि नेम है स्कोप एंड मॉड्यूल्स, उसमें आज हम डिस्कस करने जाएंगे मॉड्यूल बेसिक्स के बारे में। और ये जो हमारा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 का पार्ट सेकंड है। आई होप प्रीवियस की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और उससे अपनी नॉलेज इंप्रूव कर ली होगी। प्रीवियस की वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं हमने स्कोप के बारे में जाना था और साथ ही हमने LEGB रूल के बारे में भी जाना था कि वो क्या होता है। तो आज हम देखेंगे मॉड्यूल बेसिक के बारे में हमारी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, फर्स्ट आएगा हमारा अबाउट मॉड्यूल बेसिक्स, मॉड्यूल बेसिक के बारे में इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूल, उसके जो फ़ायदे हैं, लाभ हैं, उनके बारे में, ओवरव्यू ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन मॉड्यूल्स का ओवरव्यू हम इसमें लेंगे कि आखिर मॉड्यूल है क्या। फिर आ जाएगा हमारा क्रिएट अ मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल किस तरह से हम बना सकते हैं, और इम्पोर्ट मॉड्यूल्स, यानी हम एक फाइल से दूसरी फाइल में किस तरह से हमारे मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक हल्की सी ओवरव्यू करवाती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अभी काफ़ी सिलेबस पाइथन का कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें आपने काफ़ी फंक्शंस भी वर्क करा है। तो कई ऐसे फंक्शंस या कई ऐसे लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स क्या करें हमने इंपोर्ट करे थे, है ना। जैसे कि आपको अगर मैथ फंक्शन का यूज़ करना था तो आप लिखते थे अपनी कमांड एक्सप्रेशन, लिखते थे इंपोर्ट मैथ। तो मैथ क्या है, वो पहले से ही इसकी लाइब्रेरी में बना हुआ एक मॉड्यूल है जिसमें काफ़ी सारे मैथ के फंक्शंस इसमें पहले से स्टोर्ड हैं। उसी तरह अब खुद यूज़र भी क्या कर सकता है, मॉड्यूल्स बना सकता है और उन पर वर्क कर सकता है, अपने प्रोग्राम में उनका यूज़ कर सकता है। तो वही मॉड्यूल्स अब एक यूज़र किस तरह से बना सकता है और कैसे उसे दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकता है, वो हम हमारी वीडियोस में अब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल बेसिक्स आखिर क्या है। वी हैव सीन दैट फंक्शंस हेल्प अस टू रीयूज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड। हम देखते हैं कि हमारे जो फंक्शंस के कोड होते हैं वो किसी भी पार्ट को हमें वापस रीयूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। जैसे आपने कोई फंक्शन बना लिया, डिफाइन कर दिया, आप उसका प्रोग्राम में चाहे कितनी भी बार है उतनी बार उसका यूज़ कर सकते हैं। उस प्रोग्राम में आपने मान लीजिए एक आपने ग्लोबल फंक्शन बना लिया, उसको आप हर एक आपके जो भी लोकल वेरिएबल्स हो, लोकल प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जो फंक्शन है वो आपको हेल्प करता है कि आप बार बार उस फंक्शन का यूज़ कर ले। जैसे आपने मान लीजिए कोई एडिशन का अगर फंक्शन बना लिया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, बार बार उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं उसी प्रोग्राम में, ठीक। तो फंक्शंस काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए रहता है हमारे प्रोग्राम में। अब मॉड्यूल गोज स्टेप अहेड। मॉड्यूल जो है इससे थोड़ा सा स्टेप से थोड़ा आगे है ना। जब हमने फंक्शन बनाना सीखा था उससे थोड़ा सा आगे कौन है, हमारा मॉड्यूल है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल का हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन दूसरे प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमने अगर कोई फंक्शन किसी एक प्रोग्राम में बनाया है तो उसका हम दूसरे में यूज़ नहीं कर पाते, जबकि मॉड्यूल का हम किसी भी फंक्शन में किसी प्रोग्राम में यूज़ कर पाते हैं। It allows you to reuse one more functions in your program, even in the programs in which those functions have not been defined. आप मॉड्यूल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में किसी और फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं जबकि आपने उस प्रोग्राम में उस फंक्शन को डिफाइन ही नहीं करवाया। आपने कोई मॉड्यूल बना दिया, उसमें फंक्शन डिफाइन करवा दिया। अब आपने कोई न्यू प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने पहले फंक्शन बनाया था उसका आप अपने जो न्यू प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आप उसे डिफाइन बार बार करना चाहते हैं, तो आपने क्या करा, वहाँ जो मॉड्यूल बनाया था उसको क्या कर लिया, अपने न्यू प्रोग्राम में एक्सेस कर लिया। तो यानी क्या कर रहा है ये आपको मॉड्यूल हेल्पफुल रह रहा है। कैसे? आपने एक बार प्रोग्राम बनाया, एक बार फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को आप बार बार अपने कई जितने भी प्रोग्राम्स में आपको उस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट रही है, उस मॉड्यूल में जो आपने फंक्शन बनाया उनकी रिक्वायरमेंट रही है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ पाइथन कोड। मॉड्यूल क्या है, एक तरह से हमारा फाइल ही है जो कि क्या करता है, पाइथन के कोड्स को कंसिस्ट करता है, अपने अंदर बनाए रखता है। कंटिन्यू करते हैं हम मॉड्यूल बेसिक्स को ही।
अ मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शंस, क्लासेस एंड वेरिएबल्स। हमारा जो एक मॉड्यूल होता है वो हमारे फंक्शंस को भी डिफाइन करवाता है, हमारी जो क्लासेस होती है उन्हें भी डिफाइन करता है, और साथ ही साथ हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको भी डिफाइन कराने के लिए मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। अ मॉड्यूल कैन ऑल्सो इंक्लूड रनेबल कोड। और मॉड्यूल में क्या होता है, हमारे जो ऐसे कोड हैं जिनको कि हमें एक प्रोग्राम में यूज़ करना है, रन करना है, ऐसे कोड को भी क्या करता है, अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है। यानी हमें कोई से, जैसा भी मैंने बताया, सम का आपने एक एडिशन का क्या बनाया, आपने फंक्शन बनाया। अब उस फंक्शन का आप किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो जो भी वो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एडिशन होगा, उनमें एडिशन होगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से रन हो रहा है हमारा फंक्शन। तो ये मॉड्यूल में क्या होता है, ऐसे रनेबल कोड भी होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रन करते हैं। द फाइल नेम इज द मॉड्यूल नेम विद द सफिक्स .py अपेंडेड। जो आपकी मॉड्यूल की फाइल होती है उसको आपको वही हमारा जो एक्सटेंशन है .py उस सफिक्स के साथ ही क्या करना होता है, सेव करना होता है। जो भी आपने फाइल बनाई है अपने मॉड्यूल के लिए, उसे जो आप पहले सेव करने की प्रोसेस जानते थे उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, सेव करना होता है, और एक्सटेंशन क्या लगाना होता है, .py। ठीक है, आपका जो मॉड्यूल नेम होगा वो तो .py से पहला वाला ही होगा, बट एक्सटेंशन आपको क्या लगाना होगा, .py ही लगाना होगा। We use modules to break down large programs into small manageable and organized files। मॉड्यूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हमारे जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, छोटे मैनेज करने वाले और ऑर्गेनाइज्ड फाइल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या करा, मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम बनाना था जिसमें हमने सम का भी, एडिशन का भी हमने प्रोग्राम बनाया, सब्ट्रैक्शन का भी बनाया, मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम इनका अलग अलग डिफाइन करते हैं इन्हें, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इनके लिए अलग अलग हमारी कोडिंग करनी पड़ रही है। जबकि हमने एक बार क्या करा, और जब जब हमें वो प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है, उसके लिए अलग से फंक्शन हमें टाइप करना पड़ रहा है। जबकि हमने क्या करा, एक बार में मॉड्यूल में इन सब के लिए कोडिंग कर दी, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उस मॉड्यूल को बार बार हमारे फंक्शन में क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी हमने फंक्शन बनाया उसको कॉल करके यूज में ले सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, बहुत बड़े प्रोग्राम, अगर हम वो जो हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम भी अगर हम हमारे एक मेन प्रोग्राम में बनाते तो इसकी जो स्ट्रेंथ हो जाती, लेंथ हो जाती है, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है ना। तो वो हमारे लिए थोड़ा मैनेज करने के लिए मुश्किल हो जाता। बट हमने क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिया, जिनसे क्या हो गए, हमारे जो लार्ज प्रोग्राम थे वो किस में हो गए, शॉर्ट में कन्वर्ट हो गए, ताकि उन्हें इजीली क्या किया जाए, मेंटेन किया जा सके। कि अगर हमें कोई चेंजेस करने हो तो हम पर्टिकुलर फाइल में जाके, पर्टिकुलर मॉडल में या पर्टिकुलर प्रोग्राम में जाके क्या कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं मॉड्यूल बेसिक को ही। वी कैन डिफाइन आवर मोस्ट यूज फंक्शन इन अ मॉड्यूल एंड इम्पोर्ट इट। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो मोस्टली यूज्ड फंक्शंस हैं जिनका हमारे प्रोग्राम्स में बार बार रिक्वायरमेंट रहती है, अलग अलग प्रोग्राम्स में बार बार हमें एक ही फंक्शन की रिक्वायरमेंट रह रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर मॉड्यूल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है हम हर एक प्रोग्राम के लिए बार बार उस फंक्शन को राइट करें। हमने क्या करा, एक मॉड्यूल बना दिया और वहाँ से क्या कर रहे हैं, हम उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग देयर डेफिनेशंस इनटू डिफरेंट प्रोग्राम्स, उससे क्या हो रहा है, इंपोर्ट कर लिया, उसकी बजाय हमें कई सारी क्या करनी होती है, डेफिनेशंस को अलग अलग प्रोग्राम में लिखनी होती है, और फिर हम उसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जबकि हमने क्या कर लिया, मॉड्यूल एक बना लिया उस फंक्शन का, और उसे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से मॉड्यूल को टाइप नहीं कर रहे हैं या बना नहीं रहे, तो उसके बजाय हमें क्या करना होता, तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस बनाने होते थे, अलग अलग प्रोग्राम्स में हमें अलग अलग टाइप करना होता था। जबकि अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट वहाँ से मॉड्यूल से हम डेटा क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है उसे इंपोर्ट हमारे न्यू प्रोग्राम में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हल्की सी यहाँ पे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आखिर है क्या। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लार्ज अनवाइडली प्रोग्रामिंग टास्क इनटू सेपरेट, स्मॉलर, मोर मैनेजेबल सब टास्क और मॉड्यूल्स। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से हमारा मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं हमारे किसको, लार्ज प्रोग्राम को। बड़े जो हमारे प्रोग्राम्स होने क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, जिनसे क्या हो रहा है, हम उन्हें अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और उन पर प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं।
ठीक है। मॉड्यूल को बहुत से जैसे हमने अलग अलग मॉड्यूल बना दिए, अलग अलग फंक्शंस किए, तो हमारा जो मेन फंक्शन है उसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी कम होगी, और मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा कि कौन से मॉड्यूल में हमारी मिस्टेक हुई है जिसके कारण हमारे प्रोग्राम में इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल के थ्रू हमारे प्रोग्राम्स की जो लार्ज साइज है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कई सेपरेट पार्ट्स में हम इसको क्या कर रहे हैं, टास्क में प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं ताकि छोटे छोटे हमारे सामने प्रोग्राम्स बन जाए, सब टास्क हो जाए और उन्हें मैनेज करना हमारे लिए ईजी हो जाए। Individual modules can then be cobbled together like building blocks to create a larger एप्लीकेशन। इंडिविजुअल जो हमारे मॉडल्स होते हैं, है ना, वो क्या होंगे, एक तरह से हमारे जो हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, एक बड़ा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में वर्क करेंगे। हमारे बड़े प्रोग्राम बनाने के लिए जो हमारे इंडिविजुअल अलग अलग प्रोग्राम्स है उनको अगर हम इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे एक बड़े प्रोग्राम को बनाने में क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। तो ये था हमारा मॉड्यूल बेसिक के बारे में। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि आखिर मॉड्यूल क्या है। हम अलग से एक फाइल बना देते हैं जिसमें हमने फंक्शन सेव कर दिए हैं और उन फंक्शंस का हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारे मॉड्यूल्स के आखिर फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या है। रीयूजेबिलिटी, है ना, आपने जो मॉड्यूल्स बना दिया आप उनका बार बार यूज कर सकते हैं। आपको बार बार टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि हर एक प्रोग्राम में हर एक यूजर को बार बार टाइप नहीं करना पड़ रहा। ये आपको क्या कर रहा है, उस एक पर्टिकुलर जो आपने पहले से फंक्शन के लिए डिफाइन कर दिए वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके बार बार यूज कर सकते हैं उस मॉड्यूल को। जैसे आपने देखा था मैथ फंक्शंस के हमें जब इंपोर्ट करनी थी फाइल, मैथ फाइल इंपोर्ट करनी थी तो हम क्या लिखते थे, इंपोर्ट मैथ। तो मैथ के जो भी फंक्शंस होते थे वो हमारे वहाँ पे इंपोर्ट कर दिए जाते थे, आपको टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इजी टू यूज, अगर हम हमारे किसी भी प्रोग्राम की बहुत से पार्ट्स बना रहे हैं और कई मॉड्यूल्स बना रहे हैं तो उनको यूज करना क्या हो रहा है, एक पर्सन के लिए बहुत इजी तरीके से वो यूज कर पा रहा है, एक्सेस इजीली कर पा रहा है, और बहुत ज़्यादा कमियां, जो भी कमियां होती है किसी प्रोग्राम में वो हमें जल्दी से पकड़ में आ जाती है और उनका इफेक्टिव तरीके से एनालिसिस करके उन पर प्रॉपर वर्क करके उन्हें सही कर देते हैं। और अगर कोई डीबग भी आ रहा है हमारे किसी प्रोग्राम में तो हमें वो भी रेक्टिफाई करने में क्या रहता है, हमारी इसमें हेल्प मिल जाती है अगर हम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। इजी टू मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग हम पार्ट्स बना रहे हैं तो इन सबको अलग अलग को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही इजी रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस, अगर मान लीजिए हम एक ही प्रोग्राम में इतने सारे कोडिंग करते हैं तो हो सकता है प्रोग्रामर को खुद को भी नहीं पता चले कौन सा वेरिएबल किस फंक्शन पे वर्क कर रहा है, क्या है। तो अगर हम अलग अलग मॉड्यूल्स बना के हमारे प्रोग्राम्स को रन करते हैं तो वो हमारे प्रोग्राम्स को काफ़ी सिंपल तरीके से रन करने में हमें हेल्पफुल रहता है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, यानी पाइथन मॉड्यूल का ओवरव्यू देखते हैं। जो अभी तक हमने देखा कि मॉड्यूल क्या है उनका हम एक ओवरव्यू हमारे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। देयर आर एक्चुअली 3 डिफरेंट वेज टू डिफाइन अ मॉड्यूल इन पाइथन। हम देखा जाए तो बेसिकली 3 तरीकों से हम पाइथन में मॉड्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, अ मॉड्यूल कैन बी रिटर्न इन पाइथन इटसेल्फ। एक जो मॉड्यूल होता है वो पाइथन में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, हमें एक फाइल बनानी होगी, उसमें हमारे फंक्शन को डिफाइन करना होगा और उससे हमें मॉड्यूल के .py एक्सटेंशन के साथ क्या करना है, इसको सेव कर देना है। तो हम पाइथन में क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को राइट कर सकते हैं। अ मॉड्यूल कैन बी रिटर्न इन सी, यानी हम एक मॉड्यूल को सी में भी क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, सी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एंड लोडेड डायनामिकली एट रन टाइम, और उसको क्या कर सकते हैं, रन टाइम पर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से लोड करवा सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। लाइक द रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल, और जैसे हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे हमारा जो हमने पाइथन में हमारा मॉड्यूल लिखा है या फिर हमारे जो पहले से इनबिल्ट मॉड्यूल्स है उनके जैसे ही हमारा सी का जो मॉड्यूल हमने टाइप करा होता है वो भी हम हमारे रन टाइम के टाइम पे हमारे प्रोग्राम पे रन करवा सकते हैं। थर्ड, अ बिल्ट इन मॉड्यूल इन फंडामेंटली कंटेन्ड इन द इंटरप्रेटर। एक जो हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल इंटरप्रेटर है उसके जो फंडामेंटल कहते हैं हम फंडामेंटल तरीके से जो क्वालिटीज़ होती है उनके साथ हमें मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे 3 मैंने बताया, तो पाइथन इटसेल्फ होते हैं जो कि पाइथन में इटसेल्फ के में बनाए जा सकते हैं, या फिर हम सी में जो बनाते हैं, या फिर जो हमारे बिल्ट इन फंडामेंटल जो हमारे पाइथन में बिल्ट इन पहले से हमें मिलते हैं हमारे इंटरप्रेटर पर रन करने के लिए, वो हमारे पाइथन मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स कंटेंट्स आर एक्सेस द सेम वे इन ऑल 3 केसेस विद द इम्पोर्ट स्टेटमेंट।
मॉड्यूल्स जो होते हैं वो हम इन तीनों तरीकों से क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। किसके थ्रू, इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम इन तीनों जो प्लेस है वहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारी पाइथन के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ओवरव्यू ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स क्या है। अब देखते हैं हमें क्रिएट अ मॉड्यूल, यानी हम एक मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हमने डेफ का यूज़ करा है, यानी यूज़र ने क्या करा है, यहाँ पे डिफाइन करा है ना। यूज़र डिफाइन फंक्शन है यहाँ पे, क्योंकि हम जो फंक्शंस बनाएंगे वो हमारे यूज़र टाइप होंगे, क्योंकि पहले से जो सेव है उनमें हम छेड़ नहीं कर रहे, उनमें छेड़खानी नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, यूज़र जो अपने प्रोग्राम के लिए फंक्शन चाहता है जो वो हर एक प्रोग्राम पर यूज़ कर सके, ऐसे फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे हमने दो सिंपल से एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें कि एक तो हम प्लस का ले रहे हैं और एक हम माइनस का ले रहे हैं। एक हमने एडिशन का फंक्शन बनाया है और एक हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए डिफ यानी डिफाइन किया गया है, एक ऐड नाम का क्या बना है, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करा है और वहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए जिनमें कि डेटा क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। अगर इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, दी सम, और ए और बी में जो भी वैल्यूज असाइन करी होगी इस मेमोरी लोकेशन को, उनका टोटल हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। इसी तरह हमने एक और फंक्शन डिफाइन करा है सब यानी सब्ट्रैक्शन, ए और बी, इसमें भी हमने दो ही वैल्यू दी है कैलकुलेशंस के लिए। प्रिंट करवा देंगे हम दी सब एंड दी ए एंड सब का हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। एक कॉमा यहाँ पे रह गया है, वो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, कॉमा लगाना होगा। ठीक है, तो आपने समझा कि हमें यहाँ पे क्या करवाना होता है, हम यूज़र जो फंक्शन बना रहा है अपने प्रोग्राम्स के लिए, उन्हें क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करें, डिफाइन करा है। अब इस फाइल को हम क्या कर देंगे, सेव करेंगे। किससे, जो भी आपका फाइल का नेम देना चाहते हैं, वटएवर जो भी आप चाहें वो फाइल का नेम देंगे एंड .py एक्सटेंशन से इसको सेव कर देंगे। ठीक है, हमने क्या करा, डिफाइन करें दो फंक्शन, एक तो एडिशन का और एक हमने सब्ट्रैक्शन का करा और उससे .py एक्सटेंशन के साथ सेव करा है। सिंपल सा वर्क है। अब इंपोर्ट मॉड्यूल्स कैसे करना है, ये तो क्या करा, हमने एक फाइल बनाई मॉड्यूल की और उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब जो इसका नेम होगा उस नेम के थ्रू ही क्या बना है, हमारा एक मॉड्यूल क्रिएट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नाम से फाइल को सेव करा है, first.py, तो हमारे मॉड्यूल को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या स्टेटमेंट लिखना होगा, इंपोर्ट फर्स्ट। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं इंपोर्ट कैसे करेंगे। वी कैन इंपोर्ट डेफिनेशंस इनसाइड अ मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल और द इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर इन पाइथन। हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक मॉड्यूल के अंदर जो हमने डेफिनेशन दी हैं उन्हें दूसरे मॉड्यूल और पाइथन में इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर इंपोर्ट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे मॉड्यूल से हमारे किसी प्रोग्राम में, हमारे किसी मॉड्यूल में। वी यूज़ इम्पोर्ट कीवर्ड टू डू दिस। किस कीवर्ड का यूज़ करना होता है, हमें इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इतने आपने क्लासेस ली उनमें भी आपने इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करना, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना देखा होगा। एग्जाम्पल किस तरह से इंपोर्ट करना है, यहाँ पे आपको जब आपका फाइल होगा, प्रोग्राम होगा, वहाँ पे आपको लिखना होगा इंपोर्ट और फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा उस फाइल का नेम, उस मॉड्यूल का नेम जो कि आपने बनाया। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किस नाम से फाइल सेव करी थी, हमारी first.py से करी थी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इंपोर्ट फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी फर्स्ट नाम का हमारा मॉड्यूल है उसमें जो भी हमने फंक्शंस दिए उन्हें क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा हमारे इस न्यू प्रोग्राम के अंदर। यूजिंग द मॉड्यूल नेम वी कैन एक्सेस द फंक्शन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। अगर इसके आगे जब हम जो भी हमने फंक्शंस बनाए हमारे मॉड्यूल में, उन फंक्शंस को हम इस प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, मॉड्यूल नेम लिखना होगा, उसके बाद क्या लिखना होगा, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन का वर्क कर सकते हैं। यानी जो भी हमने यहाँ पे फाइल का नेम लिखा था उसको लिखेंगे और फिर डॉट लगाएंगे और फिर हम जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शन को लिखेंगे, तब जाके हमारा ये पूरा वर्क कंप्लीट होगा। तो ये तो था इसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स। अब हम करके देख लेते हैं इस पर एक प्रैक्टिकल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पाइथन हमारा आइडियली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना होगा, तो हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं
और उस पर हम वर्क करके देखते हैं। देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, तो हम उसको वर्क करके देखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। डिफाइन किसका करना चाहते हैं, एडिशन का, और 2 वेरिएबल इसमें आप स्टोर करवाना चाहते हैं कि a प्लस बी हमारा एक वेरिएबल रहे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, एंटर करते हैं। अब ये जो हमने a प्लस बी लिखा है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा किसी जो भी इसमें डेटा स्टोर किया जाएगा, जो भी इस मेमोरी लोकेशन पे सेव होगा, वो हमारा क्या होएगा, प्लस होएगा। जब भी ऐड फंक्शन का यूज़ किया जाएगा तो जो भी हमारा रिकॉर्ड लिखा होगा वो प्लस होगा। तो कैसे क्या देना होगा, हमें यहाँ पे अपना स्टेटमेंट देना होगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी हमने लिख तो दिया, बट ये किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारा r वेरिएबल लिख देंगे। ठीक है, यानी a प्लस बी जो भी हमारे यहाँ पे डेटा आएगा, इसको हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डेटा यहाँ पे a और b वेरिएबल में स्टोर होगा, वो हमारे यूज़र के द्वारा जो फंक्शन डिफाइन करा गया है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन दिया गया है, उसमें जब भी ऐड फंक्शन को कॉल किया जाएगा और वहाँ पे 2 वैल्यूज़ होगी, वो हमारी इन 2 मेमोरी लोकेशन पे क्या कर दी जाएगी, स्टोर कर दी जाएगी। अब जो भी इन 2 मेमोरी लोकेशन में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे r नाम के वेरिएबल में। अब हमें क्या कराना होगा, इस r नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराना होगा, तब ही हमारा जो भी जहाँ पे भी ऐड फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसका रिकॉर्ड हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ये हम हमारा मॉड्यूल सेव कर रहे हैं। सेव करने के लिए सेव एज पे जाएंगे और हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, फाइल नेम आप जो भी देना चाहें, हम सबसे पहले इसको दे देते हैं पाइथन के नाम से ही दे देते हैं, python.py। ठीक है, ये हमने इसको मॉड्यूल को नेम दे दिया। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या कोई मिस्टेक है। देखिए रन हो रहा है, बट अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं दिया गया है ना। तो डेटा देने के लिए देखिए, फॉर एग्जांपल अभी तो हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में डेटा हमारा देते हैं हमारे वेरिएबल्स को। कैसे कि क्या किया जाए, ऐड फंक्शन को कॉल किया जाए। ठीक है, ऐड फंक्शन को कॉल किया जाए और उसमें क्या रखा जाए, कुछ वैल्यूज़ रखी गई हैं। a के लिए हमने क्या दे दी, यहाँ पे 15 दे दी, और b के लिए हमने कितनी दे दी, यहाँ पे 10। ठीक है, अब क्या कर देगा ये, जब भी हमारे ये यूज़र के द्वारा जो फंक्शन डिफाइन करा गया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, और जब भी हमारे ऐड फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, जो भी यूज़र ने फंक्शन डिफाइन करा है वहाँ पे। तो यानी जब भी हमारे यहाँ पे गया, सबसे पहले फंक्शन में देखा कि ऐड फंक्शन को कॉल किया गया है, तो ये कहाँ जाएगा, हमारे यूज़र ने जो डिफाइंड फंक्शन दिए उस पर, यानी हमारे लोकल वेरिएबल्स पे जाएगा। अब यहाँ देखा कि a और b 2 वैल्यूज़ दी गई है, तो 15 को किस मेमोरी लोकेशन पे असाइन कर दिया, a में, और 10 को किस मेमोरी लोकेशन पे असाइन कर दिया, b में, और इन दोनों का टोटल किस में चला गया, हमारे r में, और अब हमारा क्या होगा, r प्रिंट होगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए ये बता रहा है हमारा यहाँ पे 25, यानी क्या कर दिया, वही जब भी हमने हमारे ऐड फंक्शन को कॉल करा, तो यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज़ दी गई है वो हमारे इस ऐड फंक्शन में स्टोर करा दी गई है, और वहाँ पे जो हमने ऐड फंक्शन दिया है उस फंक्शन को के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमें रिजल्ट मिल गया। और भी अगर हमें ऐड फंक्शन का यूज़ करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ऐड, और हमारी जो भी वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पे देनी होगी। मान लीजिए हम इनका टोटल करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं। अभी हमने सब्ट्रैक्शन का नहीं कराया, अभी हमने केवल ऐड का ही करके देखा है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा, एक और यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल कराया, यानी कितनी बार हमने कॉल करवा दिया ऐड फंक्शन को, 2 टाइम्स। एक तो आपको यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। तो जहाँ से इस ऐड फंक्शन को यहाँ पे देखा गया, तो इसको भी क्या करवाएगा, ये a और b में इन मेमोरी लोकेशन पे असाइन करवा देगा, और इसका रिजल्ट भी हमें आउटपुट के रूप में शो करवा देगा। कंट्रोल ऐसे सेव करा, F5 से रन करा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 और 134 हमें सेव के रूप में मिल गया, यानी एडिशन इनका हमें मिल गया। फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन करा था, बट जहाँ पे हमने इसको कॉल करा, ये तो एक सेम प्रोग्राम में है ना, जहाँ पे हमने इसको कॉल करा वहाँ से उनका यूज़ किया गया और उनको टोटल करके आपका आउटपुट के रूप में दिखा दिया। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम किसी न्यू फाइल में हमने ये जो फंक्शन डिफाइन करवाया है यहाँ पे, उसमें हम कैसे इम्पोर्ट करके देखें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं हमारी, अभी तो सेम प्रोग्राम में था, बट हम चाहते हैं हमने कोई न्यू फाइल ले ली और उसमें हम इस फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपने देखा है, इंपोर्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, हमारे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं,
उसके बाद आपने जिस भी फाइल नेम से, मैंने बताया था जो फाइल नेम आप, जिस फाइल नेम से आप अपनी फाइल सेव करेंगे उस नेम को क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आपने देखा था हमारी फाइल का नेम क्या था, पाइथन था, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने जो पाइथन नाम की मॉड्यूल में हमारे फंक्शन सेव करे थे उन्हें इंपोर्ट करना चाहते हैं। उसमें हमने एडिशन करा था, तो वो जो फंक्शन हमने वहाँ बनाया था उसका यूज़ अब हम हमारी एक न्यू फाइल में करके देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, कॉल करा हमारे मॉड्यूल को, डॉट लगाया जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उसमें जो हमने एडिशन नाम का फंक्शन बनाया उसका यूज़ हम किस वैल्यू पर करना चाह रहे हैं, जो हम यहाँ पे न्यू दे रहे हैं, ठीक है। हमने उस फंक्शन को, मॉड्यूल को कॉल करा, फिर जो उस मॉड्यूल में हमारा ऐड फंक्शन था उसको कॉल करा, और उस पर किसको अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमने जो यहाँ न्यू वैल्यू दी है, ठीक है। तो अब ये 10 किस में स्टोर हो गई, हमारी ए में, और ये 20 किस में स्टोर हो गई, हमारे बी में। तो देखिए यहाँ पे अगर लिखे गए हैं तो हमारे आउटपुट में भी ये मिलेंगे, अगर हम इन्हें यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमें नहीं मिलेंगे, केवल जो ये न्यू प्रोग्राम है उसका ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसे सबसे पहले रन करके देखेंगे। रन करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसे सेव करना होगा, Ctrl+S से सेव करेंगे, और इसको नेम दे देते हैं हम फर्स्ट के नाम से दे देते हैं, फर्स्ट डॉट, देखिए फर्स्ट नाम से मेरे पास पहले फाइल है तो हम क्या कर देते हैं, first1.py कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब हम इस फाइल को रन करके देखते हैं कि क्या ये रन हो रही है। रन करते हैं तो देखिए ये तो हमारा ओल्ड है ऊपर वाला, और ये हमारा न्यू है। 25 + 134 हमारे उस पुराने वाले प्रोग्राम का है, और ये जो 30 है ये हमारे न्यू वाले प्रोग्राम का, जो भी हमारा रिकॉर्ड था उस पर कौन सा फंक्शन अप्लाई कर दिया गया है, हमारा ऐड फंक्शन अप्लाई कर दिया गया, और उसकी वैल्यू हमारे लिए कॉल कर दी गई है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा ये जो 25 है ये यहाँ वाला, इन दोनों का 20 ऐड है, और ये जो हमारा, ठीक है, 134 है ये हमारा इसका है टोटल, और ये जो 30 है ये हमारा इस प्रोग्राम का है जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो यानी क्या किया गया, हमने इस फंक्शन के, जो हमने सबसे पहले हमारा मॉड्यूल बनाया था उसका जो हमने फंक्शन डिफाइन करवाया था उसका हमने उसी प्रोग्राम में तो यूज़ करा ही, साथ ही हमने इसे दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना भी सीखा कि किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं जो फाइल हमने बनाई है, और वहाँ पे हम उसी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने हमारे मॉड्यूल में यूज़ करा है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि हमारी टाइप कोडिंग बची, हमने एक बार फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब हम बार बार क्या कर सकते हैं, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा के हम उस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं बार बार। हमें बार बार उतनी लंबी डिटेल्स नहीं लिखनी पड़ रही है, केवल शॉर्ट में था। बाकी आपको कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बड़े लेंथी बनाने होते हैं, तो अगर वो भी आप अपने मॉड्यूल में बना के सेव कर देते हो तो आपको बार बार उन्हें टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आप एक बार ही उन्हें टाइप करके रख सकते हो, और बार बार जितनी भी फाइल्स में आपको रिक्वायरमेंट हो उतनी फाइल्स में आप उनका रीयूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने करा। देखिए यहाँ पे हमें फिर भी ऐड करने के लिए कोडिंग करनी पड़ी ज़्यादा, और यहाँ पे देखिए कितनी कम हमारी यहाँ पे कोडिंग हुई है, और केवल हमने फंक्शन को क्या करा है, यहाँ से कॉल करा है। तो जो भी कॉल किया वहाँ पे जितनी वैल्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल गया। आप चाहें तो यहाँ पे अपने जो वेरिएबल्स हैं उन्हें ज़्यादा भी ले सकते हैं, वैल्यूज ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 ही लिए, केवल 2 ही वैल्यूज़ इनपुट करने के लिए। आप चाहे तो 3, 4 जितनी भी आपको वैल्यूज देनी है उतनी आपको क्या लिखने होंगे, यहाँ पे अपने वेरिएबल्स लिखने होंगे, क्योंकि मेमोरी में जो भी आप रिकॉर्ड देंगे, जैसे अगर आपने मान लीजिए 3 ले लिया यहाँ पे ना, तो आपको यहाँ पे कितने स्टेटमेंट देने होंगे, अपने 3 देने होंगे, क्योंकि जितनी मेमोरी लोकेशन है उतनी ही आपके पास वैल्यू आनी चाहिए, और वो वैल्यूज आपकी इन मेमोरीज में स्टोर करा दी जाएंगी, फिर उनका टोटल किया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तीसरे वैल्यू को ऐड करेंगे और वो हमारा आर में स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम दूसरी फाइल में भी इसको इम्पोर्ट करते हैं हमारे मॉड्यूल को, तो वहाँ पे भी हमें कितनी वैल्यूज देनी होगी, 3। जैसे कि हमने यहाँ पे 10, 20 लिया है, तो हमें अगर 3 वेरिएबल है हमारे इस फंक्शन में, तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का यूज भी करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप आपको मॉड्यूल बेसिक के बारे में अच्छे समझ में आया होगा, और किस तरह से मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और किस तरह से मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये अच्छे समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।